मुख्तसर शब की तवालत नहीं की जा सकती, ऐसी हालत में कफालत नहीं की जा सकती। उनको लाना है तो रोको ये एहतसाबी अमल दूर, वरना ये अलालत नहीं की जा सकती। अरे भाई बात कर गया हूँ बहुत गहरी। लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? माशाल्लाह एकदम फिट सर। आज तो माशाल्लाह स्टेशन के करीब वाले होटल के वेटर लग रहे हैं। असल इस तरह के वेटर ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो मेरे बच्चियां ना सोचे। अच्छा, इस तरह के वेटर को कोई 50 रुपए टिप दे दे ना, ऐसा वेटर हर वेटर को बताते ओए लाल शर्ट वाला दे रहे जी 50। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਟਰ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। क्यों? ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਟਲ बंद करके ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। अच्छा, इस तरह के वेटर गाहक को ये भी कहते रहते हैं ओए घर दी रोटी खाया करो, इतने चर्बी चुर्बी नहीं आती। ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੇਟਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਚਣੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। मुझे बताते अपने आज के पहले मेहमान को बहुत दूर से तशरीफ लाए हुए हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के MP हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जनाब शफीक शेर आफरीदी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नमीरा अयूब। वेलकम टू द शो जी। शफीक भाई आए हैं जी, बड़ी खुशी हो रही है। क्या बात। बड़े ज़माने से आपका इंतज़ार था। आज हमारा प्रोग्राम आपने खूबसूरत बनाया सर। मीरा जी, एक शेर लाया हूँ बड़ा ही खूबसूरत आपकी तरफ। इरशाद इरशाद। आज की रात बड़ी सोहनी है, सोहनी है, याद रहेगी बरसों। हाय 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 हाय। आज की रात बड़ी सोहनी है, याद रहेगी बरसों। दिल बेचारे की धड़कन कुछ तेज है, कुछ मध्यम भी। दिल की बात बताऊं किसको, आपको या फिर उनको। आमने सामने बैठे हुए हैं नमीरा भी और हम भी। ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਰੀ ਉੱਗੇ। 5 साल में मेला सजता है। अरे वाह वाह वाह। उस दिन हर दिल रोशनियों की तरह जगता है। आपकी पार्टी में जितने कम बंदे हैं शफीक भाई, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो डर नहीं लगता है? जी शफीक साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मेरे लिए तो ये बहुत एजाज़ की बात है, क्योंकि मैं अक्सर ये प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब में और टीवी पे। तो मेरे लिए एजाज़ की बात इस वजह से भी है कि मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि मैं भी एक दिन यहाँ पे एज अ गेस्ट यहाँ पे आऊँगा। तो ये मेरे लिए बहुत, आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर। हमें भी पता नहीं चल रहा था कि हम आपको बुलाएंगे। मगर क्यों शफीक साहब, आपके बाकी दो दोस्त हैं वो भी हमारे पास अक्सर आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने उनको बताया कि मैं और बिलावल दोनों कज़न हैं। बिलावल आफरीदी और आप कज़न हैं? हाँ, सबके कज़न है। तो इस वजह से भी मुझे पता चल रहा था कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जरूर। आपने बिलावल को आने से पहले बताया? सिर्फ उनको बताया था कि उनको बताया। सर बिलावल अफरीदी साहब का नंबर बंद सी, बिलावल भट्टो ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਏ नहीं। नहीं तो आपको बिलावल ने क्या कहा, कोई मशवरा दिया? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि माशाल्लाह सब कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप भी वहाँ पे चले। तमन्ना भी थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप जैसे लेजेंड लोगों के साथ मैं बैठूँ, तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए शफीक साहब कि ये हमेशा हमने बिलावल से पूछा और आपसे पूछ रहे हैं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हुकूमत उनकी बलोचिस्तान में है, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी पार्टी में जाना ही था तो तहरीक इंसाफ में चले जाते? चूँकि हमने NTPTI इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, और सियासत भी दो तरह की होती हैं, एक मुफाहमत वाली सियासत और एक इनकलाबी सियासत। तो हमने कहा कि लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा हमें, तो हमने ये डिसीजन ली
कि हमने कहा कि हम एज ए पार्टी में शामिल हो जाए कि वो इत्तेहादी पार्टी हो, और हमारे साथ सिर्फ ये एक ऑप्शन यही थी कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी ज्वाइन कर ले। वो इस वजह से कि एक तो अगर आप देखें सर कि वहाँ पे गरीब लोग हैं और गुर्बत और अफलास के ज़िंदगी गुजर रही हैं उनकी, तो हमने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा और हमारी जो न्यू NMDs एरिया है उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। सर उन्होंने कुछ फायदा होगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था आपका। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। पार्टी में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात करो तुम। अच्छा। नमीरा क्या हाल है आपके? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपके नाम का पहले बताइए मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है रिस्पेक्टफुल पाक दामन। रिस्पेक्टफुल एंड पाक दामन। पाक दामन, रिस्पेक्ट। नमीरा ये हमने बड़ा पहली बार सुना, नमीरा। तो ये बड़ा एक यूनिक नाम है आपका। आपने शो देखा हुआ नमीरा? हाँ जी, मैंने बहुत दफ़ा आपका शो देखा है। मेरी पूरी फैमिली आपका शो बहुत ज़्यादा देखती तो है। ये आपके मजबूरी में देखती हैं जब वो देखती नहीं, मैं जब मेरी फेवरेट सेलिब्रिटीज आती हैं तो मैं तब देखती ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ NA ਲਾਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣੀ ਸੀ, ਮੀਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ। हैं यार। अच्छा, तो आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज आती हैं तब आप देखती हैं शौक हाँ से? जी। कौन है आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज? हूँ। सबा कमर, माहिरा खान, उसके अलावा जो मॉडल्स भी यहाँ पे आती हैं उनमें से भी कुछ। तो ये तीन और शो जो आपने देखे? 2020 राउंड होता है वो मैं आपका मिस नहीं करती, वो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। क्यों, उसमें क्या है ऐसा? बस उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। बस ऐसी सोचिए को 3-4 बार ही चलाया करिए को प्रोग्राम। आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ रही हैं हाँ जी। और मॉडलिंग आप खुद कर रही हैं, तो ये आपने क्या अपने ही डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हुए इस वक्त? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन सून अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े। लेकिन डिज़ाइन ऐसा जो वैसे तो डिज़ाइनर्स कपड़े भी होते हैं, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद कपड़े अपने डिज़ाइन करूँ, क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल मैं उससे में होती हूँ। मुझे अपने design- दुश्मनों को कपड़े सी के दिया करो, हमें अच्छा सूट है तो उते बिल्ली बनाती। और वैसे वेस्टर्न आपको पसंद है डिजाइनिंग या आर यू इनटू ईस्टर्न क्लोथ्स? बोथ। ईस्टर्न में वैसे डिज़ाइनिंग की ज़्यादा वैरायटी होती है आपके पास। वेस्टर्न में थोड़ी कंजस्टेड होती है कि थोड़ा आपको ज़रा सोच के करना पड़ता है ज़्यादा। ईस्टर्न में आपके पास ज़्यादा वैरायटी होती है, कलर्स भी ज़्यादा होते हैं। ਉੱਥੇ ਤੇ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। और मॉडलिंग का ख्याल आपको कहाँ से आया? मॉडलिंग का शौक़ मुझे काफ़ी अरसे से था, तो ये था कि जब उसके बाद मैंने शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है मॉडलिंग का। वैसे आप खुद भी डिजाइनिंग पढ़ रही हैं, इनकी ड्रेस सेंस के बारे में क्या कहेंगी? वलीमे वाले कपड़े पा के आए हैं। इनकी ड्रेसिंग सब अच्छी है। इनकी ड्रेसिंग अच्छी है। हाँ जी। वैसे मुझे याद है बिलावल तो बड़े ब्रांड्स और उनका शौक रखते हैं, आपको भी है शौक? मैं सीधा साधा पॉलिटिशियन हूँ सर। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। नहीं यार, सीधा साधा पॉलिटिशियन मतलब ये कि अगर आप देखें तो मेरा बैकग्राउंड जो है वक्त मैंने गुजारा देहात में अपने इलाके में, अपने इलाके में। तो लोग इस वजह से मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं ज़्यादातर उनके साथ रहना मेरे लिए एक इज्जत की बात भी होती है और मैं खुश भी होता हूँ उनके साथ मिल बैठने में। सर जितना लोग आपको पसंद करते हैं शादी भी पसंद की होगी फिर। शादी आपकी हो चुकी होगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये इन्होंने पूछा कि पसंद की थी? पसंद की है हाँ। पसंद किया है क्या? पॉलिटिशियंस क्यों जल्दी शादी कर लेते इस करके कर देने कि एक वोट वध जे। असल में बात ये कि अगर आप देखें तो हमारे अफरीदी ट्राइब जो है वो ज़्यादातर कम उम्र में शादी करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड कि मैंने शादी की थी, तो इस वजह कसम से सच्ची? ज़्यादातर हमारे ट्राइब के इस तरह के जो है ना कुछ ट्रेडिशन होते हैं, तो इस वजह से हमने शादी वहाँ लव मैरिज अलाउ है? लव मैरिज हाँ। लव मैरिज है? उसमें क्या है? उनमें लव मैरिज बड़ी बात है। क्यों? सख्त मिजाज नहीं होते, मैं सुना है वहाँ। क्या सख्त मजाज क्या नहीं होता? मतलब लड़कियों के मामले में बड़ा पर्दा सख्त होता अरे है। तो वो अलग है, मगर एक पसंद की है वो लेकिन पसंद तो। इस तरह है कि वो भी मेरी फैमिली की है, यानी कजन है। ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸੋ तो वेख्या सी पर नहीं, मगर उनकी पसंद की थी। और 18 साल की एज में आपकी शादी हो गई? तकरीबन। वाह। ओए, अब आप- ओए, ओए। 18 तो ये तो अभी को 2-3 साल पहले की बात होगी। नहीं आई एम अप्रॉक्स 32 ईयर्स ओल्ड। अच्छा तो बस आप देख बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 5 है। माशाल्लाह। अच्छा, ये इसको पता नहीं क्यों एक तजस्सुस सा होता है जब भी हमारे को गेस्ट आते हैं और वो बात करते हैं, उसको यकीन ही नहीं आ पाता कि ये शादी हो जाती है। सही बात। वो क्योंकि मेरे बेबी उस बेचारे की खुद नहीं हो पा रही, तो वो जिसकी हो चुकी होती है वो उसको तशवीश में ही मुब्तला रहता है कि ये कैसे हो गई। जवान लड़कों के तो रिश्ते आते हैं ना, इसके सिर्फ एक्सरे आते हैं। नहीं ये भी माशाल्लाह जवान तो है, लेकिन शादी नहीं हो रही मगर माशाल्लाह। इनके यहाँ सिर्फ वो कॉन्सर्ट आता है या फिर कोई महफिल आती है। ये तो इतना अच्छा लड़का है कि घर में कोई अच्छी बात होनी हो तो इसे बाहर निकालते हैं, ऐसी अच्छी गल करनी तो इसे जरा बाहर जाओ।
doing, sir? Good, how are you? You know, I am very depressed today. How come? Couple of days ago, I went to the depression क्योंकि मैंने ना एक गल का एहसास होया है वो क्या? कि जिथे मैं रहना ना उथे मेरी कोई इज्जत नहीं है अरे तुम्हें अब हुआ एहसास? बिकॉज ऑफ गुरमियां आईਆਂ ने ना गुरमियां गर्मियां। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਫ੍ਰਿਜ ਟੀਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ 220 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 180 160 165 ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ओके। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲ ਭੁਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ओए होए होए। सड़ जाती वो मल्ले वाले मैनू कहते ने इधर आओ निकम्मे हो तुम काम नहीं करते हो उठाओ ये जाके खोची रेहड़ी पे ला दो और जाके ठीक करा के लाओ वो 7वें महल्ले च मकैनिक है गए एक बाबा वो देखो मैं ठीक करा के लियाना बिल बना के देना तो अगू और बेइज्जत कर देने कहने इतने पैसे तो लगते नहीं है तुम्हारा मुंह ही नहीं ठीक तुम्हारी वजह से उन्होंने पैसे ज्यादा लिए हैं सो आई वेंट टू द बाबे कोल बाबे को। मैं क्या कुड यू प्लीज ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲੈ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇ Okay। ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰੀਅਨ ਤੇ 22000 ਦਾ ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 16000 ਦੀ एक 18,000 दी बट कहना एक तेन देंगे 14,000 रुपए दी कैश ठीक है। वो अगर 14,000 तुम मैंने दे दियो ना मेरा काम शुरू हो जाएगा तुहाडियां फ्रिजां फ्री मैं एसी की सर्विस भी तुहाडी फ्री कर देंगा बात आपने बड़ी अच्छी की है। किसी के पास है यहाँ पे? कितने पैसे चाहिए किसी के पास है दा की मतलब तुसी जो तुसी पढ़े लिखे आदमी मैं ते तुहाडे ते उम्मीद ला के आंदा टूल बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਕਸ ਪਲਾਸ ਠਬੌਰੀ ਨੋਜ਼ ਪਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ बिल्कुल सही है सो कुड यू प्लीज कितने पैसे 14,000 आपके पास है पैसे? मेरे पास है लेकिन मैं वापसी पे बिल जमा कराना है इसलिए आप मेहमानों से यानी मेरा हाउ आर यू सर मोस्ट वेलकम सर। मेरे कैसे लिए है? केड़े स्कूल एजाज पढ़ते की हैं? बात है कि मैं आपके साथ ये आपका हेल्प कर लूँ। you are good guy you see that student स्टूडेंट नहीं है वो, एमपी है। this guy Yes। छोटा जे बच्चे दे एमपी सारा 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਫਰੀਦੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ नहीं, वो ਭਾਬੀ मॉडल ਦੀ। हैं। ਭਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਨਹੀਂ अरे भाभी नहीं है वो, मॉडल है वो नमीरा। ਉਹ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਵੇਖਿਆ अच्छा। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ नहीं, ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ बलोचिस्तान अवामी पार्टी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी ओ बाबुले चीरे चुमाबे मल्ले वशमल्ले बाबुले चीरे चुमाबे मल्ले बलोचिस्तान अवामी पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी यू सी दैट मैं गाने बनाना भी हैं बड़े चित्र खाते ने इस गल ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਵੇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ Would you please give me ये प्रोग्राम के बाद मिल लेंगे आप इसमें। ओए होए, चलो तुम्हारा काम हो गया। देखो जी वादे ते यकीन करना चाहिए इमरान खान दे वादे ते यकीन करके बर्बाद होए बट नो प्रॉब्लम देखो ना शिकायत ते करनी चाहिए बिल्कुल। हुन तुसी जिम्मेदार हो 14 जी जी बिल्कुल। थैंक यू एनीवे नमीरा एक बात पूछें ये अयूब कौन है अयूब मेरे दादा का नाम है। अच्छा दादा का नाम है शुक्र मैं डर गया था बस मंगनी शंगनी तो भी नहीं हुई आपकी नहीं अभी नहीं हुई तो कब ज़हन है आपका करवाने अभी बिल्कुल मेरा ज़हन नहीं है इस टाइप का। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं है नहीं नहीं मैं आप जैसा खूबसूरत लड़का नहीं देखा अपनी जिंदगी। ओ मौत। मैंने ऐसा कि एपिसोड नहीं देखा जिसके अंदर झूठ इस लेवल का चल रहा हो। नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं मैं तो झूठ नहीं बोल रहा वो तो चलो मेरा दिल रखने वो के नहीं, लिए आप नहीं बोल रहे, वही बोल रही है। अच्छा जिंदगी में कुछ सोचा होगा ना कि इतना खूबसूरत लड़का कभी मिलेगा तो उससे कैसी बातें करूंगी होता ना नहीं। जिंदगी का प्लान को नहीं ऐसा नहीं सोचा तो मैं। वैसे कोई आइडियल भी होगा जिंदगी में जिससे जिंदगी बसर करनी हो आप आइडियल तो होता है सबका। कैसा आइडियल लॉयल होना चाहिए वाह वाह हाइटेड होना चाहिए हाइब्रिड
हाइट अच्छी होनी चाहिए, क्या कहा उन्होंने? हाइटेड होना चाहिए। हाइट ही अच्छा, वो Heighted? वो तो 6 बजे के बाद खत्म हो जाती है। हाइट ही नहीं, ना हाइट ही ना हाइब्रिड, क्या? हाइटेड यानी कि हाइट अच्छी लंबा होनी चाहिए। होना अच्छा हाइटेड। हाइट अच्छी होनी चाहिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना, मुझे ये नहीं एजुकेटेड भी होना चाहिए, हाँ ये तो ठीक है। लॉयल होना चाहिए हाँ है, जी। हाइटेड होना चाहिए है और एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए। दिखने में कैसा होना चाहिए? दिखने में पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत मैटर करती है तो personality। कैसा लग रहा हूँ मैं आपको? अच्छी मैंने आपके बारे पर्सनालिटी में सोचा नहीं है। तो सीधा ना कर दो तुम। अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है? अच्छी पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको हर किसी को, और बस पर्सनालिटी मतलब मिल के ही पता चलती है पर्सनालिटी का ज़्यादा, तो इस तरह आप कैसे मैं बता सकती हूँ। मिल के पता चलती है और अगर नहीं पता चली तो नहीं पता चली। नहीं कोशिश करेंगे तो हमारे सामने ये ऑन है, मसन इसकी शादी नहीं अभी हुई, तो रिश्ते की अशद ज़रूरत है, हमने 1122 पे भी लिखाया है। नहीं अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं अभी नहीं है। नहीं अभी नहीं। लेकिन मेरा आपने मन- कोई फील्ड सोची हुई कि खास किस फील्ड से आपका लाइफ पार्टनर हो? किस फील्ड से? नहीं ऐसे ही तो कोई नहीं है। कोई भी फील्ड चलेगी? हाँ कोई भी। डॉक्टर? नहीं डॉक्टर नहीं होना चाहिए, थोड़ा आगे ना बात थोड़ा कॉमेडियन ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब इतना सीरियस बंदा नहीं चाहिए मुझे। कॉमेडियन होना चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा फनी भी हो। ते असि इतने खरादा काम कर रहे हैं। कॉमेडियन अगर चाहिए तो इधर से ही आपको मिल जाएगा। रिजेक्ट कर दिया उन्हें। नहीं रिजेक्ट नहीं किया मैंने बताया कि मेरा भी माइंड नहीं है सही। उनका माइंड नहीं है, मगर ये बड़ा आपने कहा डॉक्टर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर नहीं होना चाहिए। सियासतदान क्यों? वाई सो? डॉक्टर्स मैंने जितने भी देखे हैं वो सब इसी तरह के होते हैं, मतलब किसी तरह के? सीरियस एक होते हैं, उनसे कोई ज़्यादा बात ना करे, बस उनकी एक अलग ही लाइफ होती है। नहीं नहीं, मगर हो सकता है कोई ऐसे डॉक्टर्स भी हों और फन लविंग, जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर हो उनका, लाइवली हो हो। सकता है। वो आप हो सकता है जिनके पास आपको घर वाले लेके जाते हो, बड़ी उम्र के डॉक्टर हैं, वो सीरियस और मैच्योर हो चुके हाँ, ये भी हो हों। सकता अब यंग डॉक्टर्स बहुत से ऐसे होते हैं जो कि बड़े लाइवली से होते हैं। हाँ तो आप जनरलाइजेशन के चक्कर में पूरी फील्ड को डिस्क्रेडिट तो ना करें। बहुत से बेचारे ऐसे डॉक्टर देखने वाले होंगे जो हंसते मुस्कुराते भी हैं, जोक्स भी करते होंगे क्रैक। अब एक नॉर्मल जोक्स क्रैक करने वाला आदमी चाहिए ना, मतलब बाकायदा को स्टैंड अप इस तरह का तो नहीं ना कि वो झाड़ ही कर दे जोक्स। माशाल्लाह दोनों जवान हैं। नहीं, एक की तो हमने टेंड कराई हुई है, दूसरे के बाल लगवाए। दूसरे के जवानी पे चले कुछ कर लेता हूँ मैं, मगर इस तरह के यानी कि तो नहीं आपको चाहिए, या यू वांट कि अनलिमिटेड लाफ्टर हो? नहीं अनलिमिटेड भी नहीं होना चाहिए। अब सारी जिंदगी हंसते तो नहीं रहना ना। मसल की जिंदगी में T20 सेगमेंट होना चाहिए। हाँ जी। अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर हो और हल्के हल्के जोक्स करता हो। हल्के हल्के जोक्स करता। नहीं और मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर कंपलसरी नहीं है, और कोई? और पुलिस? नहीं पुलिस क्यों नहीं? पुलिस बस सही है, मतलब वो बहुत पंचुअल होते हैं और मतलब उनके बहुत एक लाइफ की रूटीन चल रही होती है, वो उससे हट के नहीं कुछ कर और नाल विआह तो बाद ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ कर रहे हो। मगर अच्छा उनकी बहुत पंक्चुअल होती है और एक टाइप की रूटीन चल रही होती हाँ है। मतलब कोई बैंकर? चेंज नहीं होता। बैंकर भी नहीं? बैंकर के साथ ठीक है, देखा जाएगा। उनकी भी लाइफ अभी मतलब जब माइंड होगा ना तब इस बारे में सर्च भी करता है, चलो बंदा इस, फिर ये तो नहीं देखूंगी कि इस फील्ड से, इस मतलब फील्ड क्या- से। पर्सनालिटी सबसे ज्यादा मैटर। इस प्रोग्राम का आपका ये फायदा होगा, आपका माइंड बन जाएगा। हाँ मैं माइंड बनाना चाह रहे हैं। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन उनकी तो लाइफ में इतनी कोई वो नहीं होती रेगुलरिटी उस आप तरह से। अच्छी ऑप्शन दें ना मुझे। पॉलिटिशियंस के अंदर अच्छी नहीं option- नहीं नहीं एक्टर? एक्टर भी हो सकता है। एक्टर हो सकते हैं। हाँ जी। उनकी लाइफ में कोई इतनी ऐसा उस तरह की रूटीन शायद ना हो जो एक पुलिस वाले की होगी। हाँ थोड़ी डिफरेंट रूटीन होगी। डिफरेंट सी थोड़ी रूटीन होगी, तो वो हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਠਾया है, हम भी सिर्फ पूछ ही रहे हैं आपसे भी। तो आप मतलब शादी कोई एम आपने पहले सोचा होगा कि ये करूंगी उसके बाद शादी करूंगी? हाँ अभी तो शादी का मैंने सोचा ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक क्या सोचा है? एक्टिंग की तरफ जाऊंगी, भी मॉडलिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपने एक्टिंग भी करनी है? हाँ जी। क्या फिल्मों में, ड्रामों में, थिएटर में? ड्रामों में। ड्रामों में। और कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स? फेवरेट एक्टर मेल कैटेगरी में मुझे पसंद है अदनान सिद्दीकी, ठीक है। और बिलाल अब्बास की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा फीमेल कैटेगरी में सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और माहिरा खान की भी अच्छी है। हाँ, उनकी भी अच्छी ही है। हाँ जी। इनके साथ आप काम करना चाहेंगी? हाँ इनके साथ भी। उसके अलावा भी रमशा खान भी बहुत अच्छी हैं। रमशा खान भी हाँ, बहुत उनकी अच्छी एक्टिंग भी अच्छी है। हानिया आमिर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब जब टाइम आएगा तो फिर इन सबके साथ काम करेंगे। शिव भाई आपको मायरा खा कैसी लगती हैं? गुजारा है। गुजारा गुजारा है। अच्छी कौन सी लगती हैं फिर? नहीं असल में मैं ज़्यादातर ये ड्रामे और ये चीज़ें नहीं देखता हूँ। ठीक है। वो वजह यही है कि इतना टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं ऊपर से मिलता। इतना बर्डन्स होते नहीं नहीं, हैं। मगर वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपकी कोई फेवरेट एक्टर कौन है? नहीं मायरा खान भी अच्छी है, इस ठीक तरह है। नहीं। पिछले अदवार में मिशी खान थी। मिशी खान। हाँ, मिशी वो खान। थी, तो वो भी अच्छी लगती थी। तो असल में ये है कि
कुछ मेरे ऊपर ज़्यादा इसलिए बर्डन है कि मैं पूरा जो मेरा इलाके का हल्का- नाश्ता लेके आना होगा। अच्छा, क्यों बर्डन क्या है? वो इस वजह से वासे भाई के एक तो बिलावल का हल्का है, क्योंकि वो भी हमारे आबाई गांव है, तो वहाँ के लोगों के भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा, जहाँ से मैं जीता हूँ वहाँ पे मैंने 20,000 वोट मुझे मिले, और मेरे अगेंस्ट पीटीआई की जो कैंडिडेट थे वो 2200 वोट उन्होंने 2200 वोट? हाँ, सिर्फ 2200। तो ये जो है इसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ साथ मेरे हल्के में तुरखम बॉर्डर आता है जो वो अफगानिस्तान को टच करते हैं, तो वहाँ उनके लोगों की इतनी बहुत ज़्यादा मसाइल है, तो इस वजह से मुझे ज़रा ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन से। अरे इस वजह से आप मायरा खान के बियॉन्ड कोई ना देख सके? कोई जानते तो होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानते। मिशी खान और मायरा खान के अलावा कोई और भी बहुत सारी है, आपने लेकिन मायरा खान का कोई ड्रामा देखा था क्या, मूवी देखी थी? नहीं, ड्रामा देखा था। ड्रामा देखा हुआ था? कौन सा? हम सफर। हम हम सफर। सफर। कोई ऐसी एक्टर है जो बस दिल ने चाहो कि उसका बाजू पे नाम लिखवा लूं? अभी तक सोचा तो नहीं है। ਉਹ ਨਾ ਲੰਮਾ ਬਾਜ਼ੂ ਛੋਟਾ। Ready, 1, 2, 3, 4. ऐसी रोटी खा के आया, जिंदगी भर याद रहेगी। गैर सियासी लोगों ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਸੀਬ ਹੈ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। अच्छा ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। वो क्या? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। अरे किसकी रोटी थी? ਯਾਰ 8 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਮ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੇ 108 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ। ओ भाई ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂ। गए कहाँ थे? ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇਕੇਟੀ 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 ਜੇਕੇਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇਕੇਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ। अच्छा मैं कहा सलामकुम सर। अगू जरा उन्होंने कहा ना वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? पहचान गया? जहांगीर खान तरीन साहब। मैंने कहते ने भुल गए? मैं कहा नहीं सर, मारे उतों ही यू टर्न सीधा आ गया उन्होंने फार्म हाउस से। अगो बिल्कुल तैयार खड़ोते, मैंने वेख के हल्के जे मुस्कुराए ने, पता नहीं सही मुस्कुराए ने कि तंजिया मुस्कुराए ने, मेरे हाथ फड़े ने, लै गए ने सीधे डाइनिंग टेबल। इत्थों शुरू होंदी सी ते लक्ष्मी चौक ते मुकदी सी। सर मेहमान बड़े बैठे सन ते रोटियां ही रोटियां, बस मैं भी इधर उधर वेख के खाना शुरू कर दिता है। मैं कहा सर पर्दे स्क्रीन ते नजर नहीं आ रहे हो? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਸਕਰੀਨ पे होना और ना होना फर्क साफ जाहिर है। मैं किहा सर बड़ी वड्डी गल कीती ने, लेकिन मैं नहीं समझ आई। मैनू कहते ने फिर जिवें कहेगा कर लांगे। मैं कहा सर कोई मैसेज है तो दसो, मैं आराम नाल पहुंचा देंगा। मैनू कहते ने बस एक शेर मेरे लिए उन्होंने कह देना, चाहते हो अगर टेंशन का ना पड़े हाथ तो फिर रखो जेकेटी को हरदम अपने साथ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। जेकेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि नहीं? तो मैं मतलब बाद में बताऊंगा, फिलहाल मेरे मेहमान हैं बहुत दूर से। ओ शाहिद अफरीदी नहीं है, बिलावल खान अफरीदी नहीं है, और शफीक अफरीदी माय बेस्ट फ्रेंड। सर ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। पटाखे? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। हाँ लेकिन बड़े नफीस आदमी ने सर माशाअल्लाह। उस तो बाद इन्होंने आवामी पार्टी ज्वाइन की थी बलोच। हालांकि देखो केपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ केपी डाल ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਕੋ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਾਣਿਓਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਰਤ ਨੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਸ਼ ਜਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ मेरे फेवरेट मॉडल ने ऐसे ले माशा बिल्कुल मेरे तरह ए टापो टाप जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, या एक खूबसूरत मशहूर है ने या थोड़ा बिरा कहना ही है वन फोटो प्लीज। सर बड़े अरसे तो बाद मिले हो, यकीन करो जमाने याद होंगे ने जो इलेक्शन विच मैं थोड़े नाल सा माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं सर। लव यू सर, अगली बारी भी थोड़ी जितना तुसी मैडम कहना ही है थैंक यू। अगला इलेक्शन भी थोड़ा ही है, जाओ मैं कह देता इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब कायम अली शाह और जनाब शेख रशीद। ऑप्शन ही चेंज हो सकते हैं। जी आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं अगर चाहें। नहीं, शेख रशीद साहब को कर। शेख रशीद साहब को कॉल होगी। ये बताइए, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और एमन खान। एमन खान के साथ मैं सेल्फी लूंगी, ठीक है, और हानिया आमिर को स्माइल देंगी, स्माइल दूंगी। और किसको कहेंगे कि फ्लोर आ गया? जो रह गया वो हैं इकरा अजीज। हाँ। इकरा अजीज को कहेंगे फ्लोर आ गया, ठीक है। ये बताइए, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगी, रोज सुबह उठेंगी, आपकी नजर उस जाइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब शहबाज शरीफ और जनाब उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब का चेहरा, ठीक है। टाइटैनिक पर जारी 2 VIP पास है, एक अपने दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और ऑन अली खान। कैसे पिया? बहुत अच्छा। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचाएंगे, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, बिलाल अब्बास और माहिरा खान। सबा कमर। सबा कमर ले गई हैं लाइफ जैकेट। शफीक भाई ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठे हुए हैं, 2 सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरी पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आएगा, तो कौन होगा वो जिसको आप चांद पर लेके जाना उनके चाहते लिए बेहतर होगा कि वो वापस नहीं आएगा। हैं? अब ये तो वापस दुनिया में तो नहीं आ रहे, चांद पर रह जाएंगे वो, ठीक है, तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और जनाब राना सनाउल्लाह। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, ठीक है। ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको भी अपने घर पे लगानी है, रोज सुबह उठेंगे, उस जाइंट साइज तस्वीर को देखेंगे, किसका चेहरा देखना चाहते हैं उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब असफंदियार वली। असफंदियार वली। असफंदियार वली की, ठीक है। ये बताएं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्ताक अहमद गनी, परवेज खटक और तैमूर झगड़ा। सेल्फी जो है परवेज खटक साहब को, स्माइल किसको है? स्माइल जो है मुश्ताक गनी साहब को, और फ्लोर किसका आ गया? और तैमूर खान झगड़ा। तैमूर खान झगड़ा साहब का फ्लोर आ गया है। इस गल तो झगड़ा हो जाना जी। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना है? ऑप्शन आपके पास है माहिरा खान और मिशी खान। पहले तो कोशिश कर लेंगे कि दोनों साथ लेके जाएंगे, अगर एक होगा तो माहिरा खान, ठीक है। फिर बताएं, फिर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद खान, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जाम कमाल खान, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान और बिलावल आफरीदी। तीनों बहुत मतलब के बंदे हैं। पहले तो अल्लाह से ये मैं सवाल ही करूंगा कि ऐसा कोई नौबत ना आ जाए, मगर बिलावल अफरीदी ऑब्वियसली। बिलावल आफरीदी रह गए हैं। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच शफीक साहब, बहुत बहुत मेरा आपको खुश रखे, आप लोगों ने इतनी इज्जत हमें दी, इतनी हॉस्पिटैलिटी दी। अरे नहीं थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। नहीं बहुत बहुत ऑल ऑफ देम, मेरे जो लेजेंड्स हैं हमारे, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये अल्लाह की मेहरबानी कि आप लोगों के साथ हमारी बैठक हुई, तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। नमीरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप दोनों आ जाएं सर फिर।